Hello everyone, I Shruti Garg welcomes you all in my online classes and on my channel Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter of business study, nature and significance of management, and in it we are going to cover the topic coordination. So before starting the class, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon for the future updates. And if you like my video, then please click over the like button too. So let's start this session. Firstly, what is coordination? What is coordination? Coordination होता क्या है? So coordination is a rapport. Rapport means भावना, एकता की भावना, एकता की नहीं मतलब कि वी कैन से कि जब हम एक दूसरे को समझें, फ्रेंड रिलेशनशिप हो, व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज रैपोर्ट. तो कोऑर्डिनेशन इज रैपोर्ट, यानी कि जब हम एक दूसरे को समझें एंड वी आर हेल्पिंग ईच अदर इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एनी टास्क. क्लियर? सो दैट इज कोऑर्डिनेशन. सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टेब्लिश्ड among different activities of an organization so that organizational objective can be successfully achieved. यानी कि ये एक प्रोसीजर है जिसमें आप हार्मोनी क्रिएट करते हैं, यानी कि सब में एक मैत्रिता यानी कि एक मित्रता की भावना को लाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके. सो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. So now we are going to talk about its definition. When we talk about its definition, its first definition is being given by Kuntz and O'Donnell. He said it is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals. यानी कि कोऑर्डिनेशन का एसेंस है मैनेजमेंट का, उसकी जरूरत है. मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा देन यू आर नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश योर टास्क. अगर मैनेजमेंट के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप अपना ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पर पूरा नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल. ग्रुप गोल को पूरा करने के लिए एक हार्मोनी सेट करनी जरूरी है जिसमें कि आपके कोऑर्डिनेशन आपकी सहायता करता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं, इसको नेचर भी बोला जा सकता है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट. इंटीग्रेट मतलब जोड़ना. क्या करना? जोड़ना. What we are going to do? We are going to integrate the group effort. हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग लोगों के इंडिविजुअल के एफर्ट को जोड़ते हैं. उसको जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है. कोऑर्डिनेशन इज टू इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट. जैसे कि आपका कोई भी इंडिविजुअल एफर्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें, आप अपने हाउस होल्ड में ही देखिए, आपके घर में ही है, आपको पूरे दिन का काम है, तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू द होल डे वर्क. तो आपको जो पूरे दिन का काम करना है, इफ यू इंडिविजुअली हैव टू डू इट देन देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. बट इफ यू आर ऑल फैमिली मेंबर वांट टू डू द टास्क ऑफ होम, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर कोऑर्डिनेट. लाइक किसी ने घर की सफाई कर दी, किसी ने खाना बना लिया, किसी ने कुछ और काम कर लिया. सो कोऑर्डिनेशन के साथ वो घर का पूरा काम बहुत इजीली हो जाता है. In the same manner, if we are talking about the organization, in the organization too, there are several work. बहुत सारे इंडिविजुअल अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो उन सारे इंडिविजुअल के वर्क को, उन सारे ग्रुप्स के वर्क को जोड़कर करने का काम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है. जैसे कि अगर हम बात करें सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल कि सेल, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन उतना करेगा जितना सेल डिपार्टमेंट बताएगा कि इसकी सेल हो रही है, बिकॉज इफ वी मेड इन एक्सेस देन इट विल बी द वेस्टेज, एंड इफ वी प्रोड्यूस लेस देन इट विल नॉट कंप्लीट द डिमांड. क्लियर? तो सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? सेल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है. ठीक है.
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, कितना रॉ मटेरियल आना है परचेज डिपार्टमेंट से खरीद कर दे रहा है नहीं दे रहा है। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना उन्हें फाइनेंस अरेंज कर दे रहे हैं, कितना बजट आ रहा है। जितना बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग परचेज भी होगा और उसके अकॉर्डिंग सेल भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है? कोरिलेट कर रहे हैं। सो इट इंटीग्रेट दी ग्रुप एफर्ट। नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। It ensures unity of action means कि with the help of coordination the action is united, यानी कि सबके एक्शन को एक कर दिया जाता है ताकि हम, जैसे कि वही अभी मैंने एग्जांपल लिया परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तभी वो टास्क अकॉम्प्लिश कर पाएंगे, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट उतना ही प्रोडक्ट परचेज करेगा या उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना की सेल हो पा रही है। क्लियर? सो यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, सब लोग एक मिलकर काम करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जाए। नेक्स्ट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बस ये काम था ये पूरा हो गया तो अब मेरा कोई काम नहीं है, नहीं। वन टाइम प्रोसेस नहीं है ये, वन टाइम सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। ठीक है कि आपको पहले परचेज डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, इन सबके साथ क्या कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है। तो लगातार ज्यादा या कम सबके साथ ही आपका कोऑर्डिनेशन का काम लगातार चलता है, कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन, लगातार चलने वाली एक्टिविटी। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसीलिए हर एक मैनेजर को कीन वॉच पे रखनी पड़ती है ताकि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर रख सके। किसी भी कहीं भी अगर उसने लूप होल किया, कहीं भी कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, वहीं पूरी चेन खराब हो जाती है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस देगा, फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा, फिर सेल डिपार्टमेंट सेल करेगा, और इसके साथ साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? रिसर्च करेगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। क्लियर? सो इस पूरी चेन को बांध कर रखा है किसने? कोऑर्डिनेशन में। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑल परवेजिंग। ऑल परवेजिंग मतलब हर जगह है, इन एवरी स्फीयर। either you are doing a very small work or either you are doing a very big task, each and every place there is a need of coordination. Clear? So it is आप अपनी रेगुलर लाइफ में बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको अपनी फील्ड में हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। Like for example, if I am a teacher and I am also a homemaker, so I have to make a coordination between these two jobs. मैं किसी को भी सफर नहीं कर सकती, ना ही अपने घर को सफर कर पाऊंगी, ना ही अपने स्कूल को या फिर अपने स्टूडेंट्स को सफर करने दे सकती हूँ। सो आई हैव टू मेक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू बाय विच माय फैमिली एंड माय स्टूडेंट बोथ कैन गेट सपोर्ट ऑफ मी। ठीक है, इन द सेम सेंस इन द बिजनेस और परवेजिव है, हर जगह जरूरत है। इन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ, इन एवरी स्फीयर ऑफ द बिजनेस यू नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन, हर जगह जरूरत है। It is the responsibility of all managers. हमने पढ़ा हमारे 3 मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल पर, मिडिल एंड द लोअर। टॉप लेवल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिडिल के अंदर हैं, लोअर के अंदर हैं। सो हर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे हैव टू मेक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज। पहली बात तो इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज पर काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें, और उसके बाद टॉप लेवल मिडिल के साथ, मिडिल लेवल लोअर के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। ठीक है, लोअर लेवल अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगा, मिडिल अपने के साथ, टॉप अपने के साथ, प्लस टॉप मिडिल और लोअर भी आपस में क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, इसे करना पड़ता है, इसे जानकर लगाना पड़ता है, बिकॉज वी नो कि विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारा टास्क अचीव नहीं हो सकता। क्योंकि इतने ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी नीड है, अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। सो
हर एक की थिंकिंग अलग अलग है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए कांट पॉसिबल. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन. सो इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझकर किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता है. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता. फर्स्टली जब ये देखा गया दैट कोऑर्डिनेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, तो सेवरल several experts said that it must be the sixth function of the management. हमने पढ़ा है कि हमारे 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो सेवरल वन सेज दैट कि इसको 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बना देना चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन. बट देयर आर सर्टेन एक्सपर्ट्स टू हु सेड दैट कि विदाउट कोऑर्डिनेशन नॉट अ सिंगल फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड. So it cannot be the 6th one. It is the part of each and every function of management. इसको 6th नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली पार्ट ही है हर मैनेजमेंट फंक्शन का. क्लियर. और ये कहा कुंट्ज ओडेनल ने, और स्पेशली कुंट्ज ओडेनल ने इसके लिए कहा था कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये स्टेटमेंट भी किसने दी थी? कुंट्ज ओडेनल. इन्होंने कहा था कि ये तो हर फंक्शन के साथ जाएगा, इसको 6 बनाने की जरूरत ही नहीं है. विदाउट इट नॉट अ सिंगल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड. तो उन्होंने ये बोला. सो नाउ लुक हाउ मच ही इज करेक्ट. कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, उन्होंने कहा प्लानिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए दैट यू हैव टू प्लान अ पार्टी. इफ यू वांट टू प्लान अ पार्टी, तो आपको उसमें डीजे चाहिए, आपका उसमें नाश्ता होना चाहिए, कितनी गैदरिंग होगी, कौन सी जगह होगा, कौन सा टाइम होगा. सो इसके लिए आपको प्लानिंग होगी कि भाई हमारी पार्टी शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक या 10 बजे तक चलेगी. डीजे वाला हमने कर दिया, खाने में ये आइटम होंगे. ठीक है, इतने लोगों की गैदरिंग हमें करनी है, इनको इन्विटेशन भी देना है. तो ये प्लानिंग हुई. अब ये क्या प्लानिंग जो कर रहे हैं आप बिना कोऑर्डिनेशन के हो जाएगी? 4 लोग बैठे हैं प्लानिंग करने के लिए, नॉट अ सिंगल पर्सन इज डूइंग दिस प्लानिंग. तो 3 से 4 लोग जो बैठे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई खाने में क्या क्या आइटम होगा, या कितने बजे से कितने बजे तक. कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नहीं 6 बजे बहुत अर्ली हो जाएगा, थोड़ा और लेट कर देते हैं. कोई कहता है कि भाई खाने में तो ये चीजें होनी चाहिए, नहीं ये ज्यादा लोग हो रहे हैं, थोड़े कम लोग हमें इन्वाइट करने हैं. तो प्लानिंग भी बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में तो इतने सारे टास्क होते हैं, और जो प्लानिंग करने वाला हेड है उसे सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है कि प्लानिंग इस तरीके से हो कि सभी लोग उससे सहमत भी होने चाहिए. तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर हमें प्लानिंग करनी है. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है कि जितने भी आपके लोग काम कर रहे हैं उनके वर्कों को ऑर्गेनाइज करें, अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कों को ऑर्गेनाइज करना. तो इन सारे वर्क को जोड़ने का काम ऑब्वियसली कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है. शुरू में पढ़कर आए हैं कि कोऑर्डिनेशन सबके काम को वर्क इंटीग्रेट करता है. ठीक है ना. तो मैनेजर एक एफर्ट डालता है कि हाउ ही कैन कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. क्लियर. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या है? द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑन राइट टाइम इज स्टाफिंग. सही पर्सन सही जगह सही वक्त होना चाहिए, दैट इज स्टाफिंग. सो ही सेड दैट कि अगर मैनेजर अगर अपने भाई एवन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, द मैनेजर इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट कोऑर्डिनेशन. इट इज इज एफर्ट टू फिल, और इसकी उसकी एफर्ट है कि वो हर पोजीशन को फिल करना चाहता है. सही जगह पर सही पर्सन को रखना सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन है. बिकॉज वेन वी आर गोइंग टू डू स्टाफिंग, जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन इज गोइंग टू अपॉइंट, पूरा पैनल बैठता है. तो पूरे पैनल में अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड के होते हैं. तो दे ऑल हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देमसेल्फ कि इस पर्सन को किस जगह सही तरीके से काम करना आता है, ये द पर्सन इज बीइंग यूजफुल फॉर दिस प्लेस. क्लियर. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना. टू टेल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू, कैसे करना है, डायरेक्शन देना.
तो जब हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, देयर मस्ट बी अ पॉइंट इन आवर माइंड कि जो हम बोल रहे हैं वो उसी तरीके से उसे ले जिस तरीके से हम उसे समझाना चाह रहे हैं। डबल मीनिंग बात नहीं होनी चाहिए कि हम कहना तो कुछ और चाह रहे हैं और उसका जो मतलब है वो कुछ और निकल रहा है, या एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं और वो उस चीज को गलत ले गया। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बैठाना, हमारे शब्दों में, हमारे एक्सप्रेशन में, सामने वाले की नॉलेज में और सामने वाले के दिमाग के लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना है कि दैट व्हाट वी वांट टू टेल देम दे कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल, हमारे को इंग्लिश बोलने की बहुत ज्यादा आदत है और 4th क्लास से हमने सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दे दिए, तो क्या 4th क्लास स्टाफ को फिर समझ पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं। इसमें प्रॉब्लम आपकी लैंग्वेज की है, यानी कि कोऑर्डिनेशन की आपने सोचा ही नहीं कि उन लोगों को वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। आप जिसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं आपको उसी के लेवल के अकॉर्डिंग बातें समझानी होंगी। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग results in the harmonization of the objective of an organization, the resources available to achieve those objectives and the human efforts required। देखिए कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग है कि हम किस तरीके से पूरे एनवायरमेंट में डिसिप्लिन बनाकर रखते हैं। एज डिसिप्लिन इज द मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ का कोई काम नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन तो फिर भी बहुत बड़ी है, हम अपनी लाइफ का भी कोई काम नहीं कर सकते इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। सो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी। तो कितनी कंट्रोलिंग है और किस तरीके से हम लोगों को कंट्रोल करके काम करवा सकते हैं। कई बार एक्सेसिव कंट्रोलिंग भी हमारे लिए नेगेटिव साबित होती है। हो सकता है जो हमारा एम्प्लॉय है हम उसे अननेसेसरी सप्रेस करने लगे और वो जॉब छोड़कर चला जाए या हमारा कोई और नुकसान हो जाए। तो हमें इतना कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है कि कितनी कंट्रोलिंग के बाद हम अपना काम इजीली निकलवा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, और प्लस इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर्स। क्लियर? Now we are going to study about importance of coordination. What are the importance of coordination? Now our topic is importance of coordination. What is the importance? इसकी क्या बेनिफिट है या इसका क्या महत्व है? कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है? सबसे पहले जो महत्व है वो है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। नाउ आवर टाइम हम कोई सिंगल इंडिविजुअल वर्क नहीं करता है, मैक्सिमम टास्क वी आर गोइंग टू डू अ ग्रुप एफर्ट। सो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। जितना साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आएंगे। तो यानी कि साइज जितना आपका बढ़ता है उतने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आपके साथ जुड़ जाते हैं। इन सब पीपल की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग उनके व्यूज हैं, मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। तो इतने सारे लोग, इतनी सारी सोच, इतने सारे दिमाग, इतने सारे हर एक की ख्वाहिशें, सो वी हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ देयर एस्पिरेशंस प्लस आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें उनके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। सो इन दिस टास्क हु विल गोइंग टू हेल्प अस? कोऑर्डिनेशन। Who is going to help us? Coordination. Next is functional differentiation. Functional differentiation means कि जितने भी वर्ग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है परचेज डिपार्टमेंट, फिर एक है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या फिर आपका है सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, इतने सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में क्लैश रहता है। अभी हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन रहता है, कह रहे क्लैश। क्लैश क्यों? क्लैश इसलिए कि माना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेट दैट मुझे 10 लाख यूनिट बनानी है, मैं तो 10 लाख यूनिट बना सकता हूँ। सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहे, परचेज डिपार्टमेंट कहे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं तो सिर्फ आपको 8000 यूनिट का ही परचेजिंग के लिए रॉ मेटेरियल दे सकता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मुझे इतना ही बजट दिया है। तो सबके बीच में क्या आपस में क्लैशेज हैं। सेल डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मैं कैश सेल करूंगा, क्रेडिट सेल नहीं करूंगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि क्रेडिट सेल करेंगे तभी सेल इंक्रीज होगी। सो क्या है, आपस में इनके बीच में क्या क्लैशेज रहते हैं। तो इन क्लैशेज को कैसे मोल्ड किया जाए और कैसे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हार्मोनी सेटअप करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए, दिस विल हेल्प अस बाय द कोऑर्डिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स
कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिले। स्पेशलाइजेशन मीन्स जब कोई किसी काम में निपुण होता है, यानी कि उससे बेहतर उस वर्क को कोई और नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्कों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उन पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उस पार्ट का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो उस पर्सन को दिया जाता है, द पर्सन हु इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो जब एक काम किसी एक पर्सन को दिया जाएगा, जब वो उसी काम को बार बार करेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। उस पर ये प्रेशर नहीं है कि उसे टोटल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, उससे ये है कि उसको ये वाला काम पूरा करना है। जब वो सब लोग अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरा हो जाएगा। यानी कि ये अगर हमारा बिग ऑब्जेक्टिव है तो इसके बाद ये हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा, फिर इन्होंने अलग अलग बांट दिया, फिर इन्होंने और अलग अलग बांट दिया। तो यानी कि ये वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस पर्सन की है। जब सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। क्लियर? और ये सब काम कैसे हो पाया? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी हमने कहा कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जितने भी काम है आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल लिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्रेडिट सेल करनी है, और सेल डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैं तो कैश सेल करूंगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी क्वालिटी एनहेंस कर सकता है। तो यानी कि आपस में क्या है, ये लोग इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी इंटरडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत ज्यादा है। अगर ये लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती, सब लोग अपना अपना काम करते और हमारा काम पूरा हो जाता। लेकिन इट इज द नेसेसिटी, क्योंकि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो आपस में क्या है, कोरिलेट करते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि वो सारे डिपार्टमेंट अपने कोरिलेशन के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। So this is all about this chapter. Here our first chapter is ended. I think hopefully you all enjoyed the class. So for the previous videos you can see the link. आप उसमें previous link पे जाकर previous chapter भी देख सकते हैं, previous topic consider कर सकते हैं। And if you like my video, please click on like icon and share the videos as much as possible. Till then, thank you for watching the video and have a nice day.